प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं। छोटी क्लासेस में 9th 10th में हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया है, उनका डेली लाइफ में क्या यूज होता है उनको हमने स्टडी किया है। प्लस 1 क्लास में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में स्टडी किया है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशंस का डेली रूटीन लाइफ में बहुत ही वास्ट यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक प्रॉब्लम ले रहे हैं हम यहाँ पे, अ फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स। एक डीलर 2 आइटम्स में डील करता है, टेबल्स एंड चेयर्स, टेबल और चेयर में। ही हैज ₹50,000 टू इन्वेस्ट। उसके पास केवल 50,000 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब वो 50,000 में ही टेबल और चेयर खरीद सकता है। एंड हैज अ स्टोरेज स्पेस ऑफ एट मोस्ट 60 पीसेस। ज्यादा से ज्यादा वो 60 पीस स्टोर कर सकता है, उनको खरीद के बेच सकता है। अ टेबल कॉस्ट ₹2500 एंड अ चेयर ₹500। जब वो खरीदता है तो उसको जो टेबल है वो 2500 की है और चेयर जो है 500 रुपीज की मिलती है उसको। फ्रॉम द सेल ऑफ 1 टेबल ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹250। अगर एक टेबल वो सेल करता है तो 250 का प्रॉफिट होता है। एंड फ्रॉम 1 चेयर ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹75। अगर एक चेयर बेचता है तो 75 का प्रॉफिट होता है। ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज टोटल प्रॉफिट। ये हमारी डेली रूटीन का है। डीलर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहेगा। अब उसके पास कुछ तो कंडीशंस होगी, इनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। जो कंडीशन आ गई, ये कंडीशन है 50,000 से ज्यादा वो नहीं खरीद सकता। दीज आर नोन एज कंस्ट्रेंट। उसके पास ज्यादा से ज्यादा 60 पीसेस, मींस वो 60 पीसेस खरीद सकता, चाहे वो टेबल के खरीद ले चाहे वो चेयर्स के खरीद ले। तो मान लीजिए उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं सारे के सारे टेबल खरीद लूं, बहुत सारी ओपन चीजें हैं, वो कुछ भी कर सकता है। अगर हम फर्स्ट कंडीशन में लें, वो सभी की सभी टेबल खरीदना चाहे तो उसके पास कंडीशन तो ये है कि भैया 50,000 रुपीज है, एक जो टेबल है वो 2500 की है, तो वो कितनी टेबल खरीद सकता है? 20 टेबल्स खरीद सकता है। तो इससे प्रॉफिट कितना होगा उसको? प्रॉफिट हुआ एक टेबल पे 2500 का इंटू 20 टेबल मीन्स 5,000 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये कंडीशंस आ सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए वो सभी के सभी वो सोचे कि मैं सारे के सारे चेयर खरीद लूं 50,000 की, तो 50,000 में चेयर में हमें कितनी मिलेंगी? 50,000 एक चेयर 500 की है, तो वो कितना? 100। वो 100 खरीद तो सकता है, लेकिन एक कंडीशन आ गई कि उसके पास मैक्सिमम स्टोरेज जो है वो 60 पीसेस की है, तो वो 100 नहीं खरीद पाएगा। इसका मतलब कंस्ट्रेंट हो गया वो किस चीज के लिए कि वो सिर्फ 60 पीसेस ही खरीद सकता है। वो चेयर कितनी खरीद सकता है? 60। बाउंड हो गया वो, किस लिए? क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं है। तो फिर क्या करेगा? उसके बाकी पैसे रहेंगे, बट वो 60 चेयर ही खरीद सकता था। एक चेयर के ऊपर उसको प्रॉफिट हो रहा है 75 का। यहां पे प्रॉफिट जो होगा वो होगा 60 इंटू 75, 4500। बट यहां पे 5000 था, यहां पे 4500 है। तो कंडीशंस अलग अलग होगी। वो कुछ और भी सोच सकता है। मान लीजिए वो क्या कहे कि मैं टेबल और चेयर दोनों खरीद लेता हूं, टेबल भी और चेयर। मान लीजिए 60 में से मैंने 10 टेबल खरीदी और 50 मैंने क्या की? चेयर्स खरीदी। 10 टेबल्स एंड 50 चेयर्स, ऐसा कर सकता है वो। हो सकते हैं 10 टेबल्स के हिसाब से उसके पास, अगर हम बात कहें 2500 के हिसाब से, 2500 इंटू 10 मतलब 25,000 हो गया, और 50 इंटू 500 ये भी कितना हो गया? 25,000। मतलब टोटल 50,000 में उसने ये कंडीशंस आ गई। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें, टेबल पे प्रॉफिट टेबल पे था 2500, तो 25 इंटू 10 टेबल थी, प्लस एक चेयर 50 ली है, 75 था,
50 इंटू 75, ये 2500 हो गया, 3750 हो गया, तो दैट मीन्स 6250। यहां पे प्रॉफिट जो हमारा बना ये बन गया 6250। कुछ और कंडीशंस लेगा तो कुछ और प्रॉफिट हो जाएगा, बट ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज टोटल प्रॉफिट। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर नोन एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहां पे हम यूज करेंगे क्या, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। सबसे पहले हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेंगे। प्रॉब्लम फॉर्मुलेट, लेट हम मानते हैं नंबर ऑफ, उसने जो टेबल खरीदी वो हमने मान ली एक्स, वेरिएबल्स में ले लिया। लेट नंबर ऑफ चेयर्स, वहां पे उसने मान ली वाई। ठीक है, अब क्या क्या कंडीशंस होंगी। पहली जो कंडीशंस, सबसे पहले तो ये जो हमारे कांस्टेंट होंगे ये क्या होंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 0, टेबल भी या तो 0 होंगे या तो कोई भी नहीं खरीदेगा, या फिर 0 से ज्यादा 1 2 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं, एंड y इज ग्रेटर देन 0। जो कांस्टेंट है ये हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या, कि इसके पास ज्यादा से ज्यादा 60 पीस हो सकते थे, तो हमारे पास x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 60। या तो हम 60 के इक्वल इन दोनों का सम हो, या फिर लेस देन 60 हो। ये इक्वेशन हमारी 1 होगी, ये इक्वेशन हमारी 2 होगी। इन इक्वेशन है ये, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या है, 50,000 मैक्सिमम हमारे पास 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, एक पे 2500, तो x शेयर पे हमारे पास कितना हो सकता है 2500x प्लस चेयर हमारे पास 500 की, तो 500y इट इज लेस देन, हमारे पास लेस देन और इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए 50,000, क्योंकि 50,000 रुपए की लिमिट है हमारे पास। या इसको अगर मैं 500 से डिवाइड कर दूं, दिस इज 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू कितना बन जाएगा, 500 से डिवाइड करेंगे तो 100 हो गया। 5x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 500, ये हमारी कंडीशंस हो गई। ठीक है, 3 इक्वेशंस बन गई। अब हमने करना क्या है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट, लेट उसको हमने मान लिया z फंक्शन मान लिया, टू मेक अ प्रॉफिट, ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अब यहां पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, टेबल के ऊपर 250 का हो रहा है, चेयर के ऊपर 75 का हो रहा है। एक टेबल अगर हम बेचेंगे, एक्स टेबल बेचेंगे तो दैट मीन्स 250x, और ऐसे ही प्लस का 75y। ये हमारा जो फंक्शन होगा ये हमारा मैक्सिमाइज करना है। हमने x और y टेबल खरीदकर हमने बेचनी है, तो हमारे पास मैक्सिमाइज z, ये कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास मैक्सिमाइज हो सकता है। देखिए, अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा मैक्सिमाइज होगा, अगर कॉस्ट होगी तो वहां पे मिनिमाइज भी हो सकता है। कुछ चीजें मैक्सिमाइज की कॉस्ट होगी तो मिनिमाइज करनी होगी यहाँ पे हमें। तो 250x प्लस 75y ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आ जाएगी। ये जो हमारे पास है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बन गया। ये हमने प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेट कर दी, किसमें 2 वेरिएबल्स में x एंड y, एंड दिस इज नोन एज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। यहां पे हम इसको ग्राफ से कैसे, लीनियर इनइक्वालिटीज को हमने सोल्व किया हुआ है, इसको सोल्व करने का भी तरीका मैं यहां पे बता देता हूं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर उनका एक ग्राफ फॉर्मुलेट करेंगे। यहां पे हमारे पास हो गया x एक्सिस, यहां पे हो गया हमारा y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। क्या करेंगे आप, ये तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस, y इज इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस y इज इक्वल टू 60 हो गया। यहां से हमारे पास हो गया 5x प्लस y इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहां x इज ग्रेटर देन x इज इक्वल टू
0 एंड y इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो यहां से अगर हम टेबल बनाएं x y, x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो y की वैल्यू 60 हो जाएगी, और अगर y की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। कौन से, इस इक्वेशन से। यहां पे नेक्स्ट में अगर हम x और y की वैल्यू लेते हैं, अगर x की वैल्यू 0 ले लूं मैं, x की वैल्यू 10 ले लीजिए, x की वैल्यू मैंने 10 ली तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, उधर जाके माइनस हो गया। और अगर मैं y की वैल्यू 40 ले लेता हूं, ये इधर जाके माइनस हो गया 60, तो x की वैल्यू 40 50 ले लेते हैं, 50 तो हमारा हो चुका है, और कितना ले, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब इसको हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। पहला x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 60 तक, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 60 70 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमने यहाँ पे वो लिखेंगे, हम जब ग्राफ पे करेंगे तो लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, एंड सेम y एक्सिस के ऊपर भी 1 यूनिट हम 10 के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया 10 20 30 40 50 60 70 एंड सो ऑन। तो पहला हुआ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया x की वैल्यू 60, y की वैल्यू, तो ये हमारे पास कौन सी बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 हो गया। दूसरी जो है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 50, तो यहां पे आ गया हमारा। दूसरा बनेगा x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 0, तो इसको जब हम ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यहां पे अब फिजिबल सॉल्यूशंस हमने क्या करना है, x प्लस वाई इज लेस देन 60, हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, देखिए इससे इधर वाला x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास इससे इस तरफ का बनेगा सारा सॉल्यूशन, इससे इस तरफ का बनेगा। अब इन दोनों से हम कैसे करेंगे, जैसे हमने प्लस 1 में किया था, 0 प्लस 0 अगर मैं इसमें पुट करता हूं 0 प्लस 0 इज लेस देन 60, यस ट्रू है, तो इसका मतलब इस लाइन से नीचे की तरफ का सॉल्यूशन बनेगा, इस लाइन से नीचे की तरफ का सॉल्यूशन बनेगा सारा का सारा, तो यहां पे नीचे वाला बन गया। फिर नेक्स्ट में क्या है हमारा, 5x प्लस वाई इज लेस देन, यहां पे भी 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 100, यहां से इस तरफ का, तो हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन बना ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन बन जाएगा। ये ग्राफ हो गया, ग्राफिकल मेथड यहां पे आ गया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये हमारे जहां पे भी इंटरसेक्शन हो रही है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन, यहां पे 4 पॉइंट आ गए, 1 2 3 और 4। हमने मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना हमने z को, z हमारा फंक्शन क्या है, दिस इज 250x प्लस 75y। अब आपने इन चारों पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स हैं उनको यहां पे पुट करेंगे, x और y की वैल्यू जो भी मैक्सिमम आ रहा है वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे पता चलेगा, ये कॉर्नर मेथड भी बोलते हैं इसको, ये सारे के सारे कॉर्नर हो गए इस सॉल्यूशन के, इस रीजन के, फिजिबल जो रीजन है इसके कॉर्नर हो गए, कॉर्नर मेथड भी हम इसको बोलते हैं। अब कौन सा अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरा जो पॉइंट बन रहा है ये बन रहा है 0 6, यहां पे 0 0 है, ये जो बन रहा है ये बन रहा है हमारा 20 0। अब इसको सोल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, इसमें से ये माइनस कर दूं, 5x माइनस x बन गया 4x, y में से y 0, 100 माइनस 60 दैट इज 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की वैल्यू 10 पुट करूं मैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। इट मींस ये जो पॉइंट बना मेरा ये बन गया 10 एंड 50 बन गया, 10 एंड 50। तो अब सारे के सारे हम पॉइंट्स के लिए अगर मैं 0 0 के लिए लूं तो मेरे पास z की वैल्यू क्या बनेगी, 0 प्लस 0, तो मतलब मेरा कोई भी प्रॉफिट, अगर मैं नई खरीदूं तो
ठीक है, ना बिकेगा कोई प्रॉफिट नहीं होगा। 20 जीरो ले लेते हैं, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 0, तो यहां पे मेरा कितना बन गया 250 इंटू 20 प्लस का 75 इंटू 0। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि अगर वो सिर्फ टेबल खरीद रहे तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा 5000 प्लस 0, दैट मीन्स हमें सिर्फ 5000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और अगर हम खरीद लें 60 आ गया, तो ये पॉइंट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, तो ये 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 60, यहां पे हमारे पास कितना आंसर आया था 4500, इतने रुपए का प्रॉफिट आ गया। इसके बाद ये जो पॉइंट है 1050, तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 250 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 50, और इनका सम हमारे पास टोटल कितना आया था 6250। ये हमारे पास मैक्सिमम आया है। तो मैक्सिमम वो कितनी टेबल खरीदेगा, टेबल खरीदेगा वो 10, और चेयर कितनी खरीदेगा 50। अगर वो 10 टेबल और 50 चेयर खरीदता है तो उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम है। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशंस का डाइट चार्ट भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है, वहां पे हम मिनिमम कॉस्ट लेना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आएंगे जिसमें हम मिनिमम लेना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें हम मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। यहाँ पे 2 तरह के जो फिजिबल रीजंस होंगे, एक हमारा ये बाउंडेड है, चारों तरफ से बाउंडेड है, कुछ ऐसा होगा जो अनबाउंडेड है। वो अनबाउंडेड क्वेश्चंस के साथ ही मैं उस प्रॉब्लम को आपको समझा दूंगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।